दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम लिए बिना बॉलीवुड में बनी अब तक की बेहतरीन फिल्मों की गिनती पूरी नहीं होती है। हम बात करेंगे फिल्म दीवार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म दीवार में हर चीज का इतना बैलेंस कॉम्बिनेशन था जिसने इस फिल्म को बहुत शानदार बनाया था। फिर चाहे फिल्म में काम कर रहे कलाकारों की एक्टिंग हो, फिल्म की स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, फिल्म के डायलॉग्स हों या कॉस्ट्यूम्स हों, इन सारी चीज़ों ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। और आज फिल्म को रिलीज हुए 45 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना के रखी है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था 17 जनवरी सन 1975 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, सत्येंद्र कपूर, मदन पुरी और जगदीश राज। फिल्म को डायरेक्ट किया था लीजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा ने, जो कि इसके पहले धर्मपुत्र, वक्त, आदमी और इंसान, दाग, जोशीला और ऐसी कुछ और फिल्में बना चुके थे। और सन 1975 में आई फिल्म दीवार अमिताभ बच्चन के साथ यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी। और फिल्म दीवार के बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के साथ बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला और सन 2004 में आई फिल्म वीर जारा। इन सारी फिल्मों को यश चोपड़ा ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था 70s और 80s के जाने माने राइटर सलीम और जावेद की जोड़ी ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा के बहुत अच्छे दोस्त गुलशन राय ने और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था RD बर्मन ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से कुछ गाने लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, कोई मर जाए, दीवारों का जंगल, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया, इधर का माल उधर और आई एम फॉलिंग इन लव। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे शाहिर लुधियानवी ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, मन्ना डे और भूपेंद्र सिंह ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और सन 1975 में ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में चौथे नंबर पर थी। अगर हम बात करें सन 1975 की टॉप 5 फिल्मों के बारे में, तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी शोले, दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी माँ, तीसरे नंबर पर थी सन्यासी, चौथे नंबर पर थी दीवार और 5वें नंबर पर थी प्रतिज्ञा। फिल्म दीवार का क्रेज उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा था और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 3 करोड़ 10 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे। और उस टाइम पर सिनेमा घर की टिकट का एक एवरेज प्राइस लगभग 2 रुपए 40 पैसे के आसपास था। और इतने कम टिकट प्राइस में भी इस फिल्म ने केवल मुंबई में ही लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और टोटल वर्ल्ड वाइड में तो इसने लगभग 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। और इस फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सलीम जावेद की जोड़ी के द्वारा लिखी गई सन 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टैग दिया था। और पूरे 70s में अमिताभ बच्चन ने ऐसी ही बैक टू बैक बहुत सारी एक्शन फिल्मों में काम किया था, जिनमें से उनकी फिल्म दीवार ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को उस टाइम पर एक कदम और आगे बढ़ाया था। सन 1973 में फिल्म जंजीर की अपार सफलता के बाद सलीम जावेद ने बहुत सारी हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन इनमें से बहुत सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट वो केवल अमिताभ बच्चन के किरदार को ध्यान में रखकर ही लिखते थे। और स्पेशली उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और दूसरा एक्टर उनकी पसंद नहीं होता था। और ऐसा ही कुछ फिल्म दीवार में भी हुआ था, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन का किरदार केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा था। एक्चुअली फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट काफी हद तक सन 1961 में आई दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना से इंस्पायर्ड थी, जिसकी स्टोरी भी दिलीप कुमार ने ही लिखी थी। और फिल्म में दिलीप कुमार और उनके रियल ब्रदर नासिर खान हमें नजर आए थे, जिसमें भी ऐसे ही दो भाइयों के बीच में टकराव की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। इसके अलावा सलीम जावेद ने फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट में कुछ इंस्पिरेशन फिल्म मदर इंडिया से भी लिया था और इसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। बस फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट को 70s की ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई के किरदार में सलीम जावेद की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे। और सलीम जावेद ने सबसे पहले इस फिल्म की स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को ही सुनाई थी, जो कि उस टाइम पर यश चोपड़ा के साथ उनके प्रोडक्शन की एक और फिल्म गर्दिश में काम कर रहे थे, जिसको यश चोपड़ा के एडिटर प्राण मेहरा डायरेक्ट करने वाले थे। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी और नीतू सिंह भी नजर आने वाले थे।
लेकिन प्राण मेहरा की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। और उसी टाइम पर अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा को फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट के बारे में बताया। हालांकि स्टार्टिंग में यश चोपड़ा को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। एक्चुअली इसके पहले सन 1973 में यश चोपड़ा के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म जोशीला बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई थी और यश चोपड़ा को लग रहा था कि कहीं ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्म की तरह ना हो जाए। लेकिन बाद में जब यश चोपड़ा को सलीम जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तब जाकर वो इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हुए। हालांकि यश चोपड़ा सन 1973 में आई फिल्म दाग को प्रोड्यूस करके एक प्रोड्यूसर बन चुके थे, लेकिन वो फिल्म दीवार को खुद प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। इस वजह से बाद में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए गुलशन राय को अप्रोच किया गया और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गुलशन राय चाहते थे कि फिल्म में अमिताभ बच्चन वाले किरदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया जाए और राजेश खन्ना के साथ उनके छोटे भाई के किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा या नवीन निश्चल को साइन किया जाए। लेकिन सलीम जावेद अपनी बात पर अड़े रहे कि फिल्म में ये किरदार केवल अमिताभ बच्चन को ही ध्यान में रखकर लिखा गया है और इस रोल को अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और एक्टर बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर सकता है। और इस तरह से बाद में सलीम जावेद ने गुलशन राय और यश चोपड़ा को अमिताभ बच्चन के लिए कन्विंस कर लिया। और जब अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए फाइनल हो गए और ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का किरदार प्ले करने से मना कर दिया। और ठीक ऐसा ही नवीन निश्चल ने भी किया, जो कि इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ सन 1971 में आई फिल्म परवाना में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुके थे और वो दोबारा से अमिताभ बच्चन के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करना नहीं चाहते थे। इस वजह से बाद में फिल्म में फाइनली अमिताभ बच्चन के छोटे भाई के किरदार में शशि कपूर को साइन किया गया था और फिल्म में शशि कपूर अमिताभ बच्चन के छोटे भाई बने थे, लेकिन रियल में शशि कपूर अमिताभ बच्चन से लगभग 4 साल बड़े हैं। और फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म दीवार को मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए आगे चलकर यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ बैक टू बैक 5 फिल्में बनाई थीं। ये फिल्म थी सन 1975 में आई फिल्म दीवार, सन 1976 में आई फिल्म कभी कभी, सन 1978 में आई फिल्म त्रिशूल, सन 1979 में आई फिल्म काला पत्थर और सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला। और फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के अलावा तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट किरदार में निरूपा रॉय हमें नजर आई थीं। एक्चुअली फिल्म में सबसे पहले अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां के किरदार के लिए वैजयंती माला को अप्रोच किया गया था, लेकिन वैजयंती माला ने उस टाइम पर इस किरदार को प्ले करने से मना कर दिया था। और वैजयंती माला के बाद एक टाइम पर इस किरदार के लिए वहीदा रहमान का भी नाम सामने आया था, लेकिन यश चोपड़ा वहीदा रहमान को अपनी अगली फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन के अपोजिट उनकी वाइफ के किरदार में साइन कर चुके थे। इस वजह से बाद में निरूपा रॉय को अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां के रोल में साइन किया गया था। और फिल्म में निरूपा रॉय का किरदार इतना दमदार था कि फिल्म के पोस्टर्स पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस से ज़्यादा बड़े फोटोज निरूपा रॉय के रखे गए थे। और निरूपा रॉय आगे चलकर पूरे 70s और 80s में ऐसी बूढ़ी और लाचार माँ का किरदार प्ले करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर्स की पहली पसंद थी। और फिल्म दीवार ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें निरूपा रॉय हमें अमिताभ बच्चन की माँ बनी हुई नजर आई थी। और इसके बाद तो आगे चलकर फिल्म अमर अकबर एंथोनी, गंगा जमुना सरस्वती, मर्द, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, लाल बादशाह और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्मों में वो हमें अमिताभ बच्चन की माँ बनी हुई नजर आई थी। और फिल्म दीवार की शूटिंग जिस टाइम पर चल रही थी उसी टाइम पर अमिताभ बच्चन अपनी एक और बड़ी फिल्म शोले की शूटिंग भी कर रहे थे। और इस वजह से अमिताभ बच्चन को इन दोनों ही फिल्मों के लिए टाइम को मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए यश चोपड़ा ने फिल्म दीवार के ज़्यादातर सीक्वेंस को रात में ही शूट किया था। और अगर आप फिल्म दीवार को देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर सीन्स को रात में ही शूट किया गया था और फिल्म शोले में उनके ज़्यादातर सीन केवल दिन के ही थे। और इस तरह से अमिताभ बच्चन की इन दोनों ही फिल्मों के लिए एक फिल्म को दिन में और एक फिल्म को रात में ज़्यादातर शूट करके उनके टाइम को मैनेज किया गया था। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन का किरदार काफ़ी हद तक इंडिया के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की लाइफ से भी इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था। हाजी मस्तान भी अपने स्टार्टिंग डेज में मुंबई के डॉकयार्ड पर सामान को इधर से उधर ढोने का काम करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे काम करने के बाद हाजी मस्तान आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन बने थे। और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने हाजी मस्तान की लाइफ से भी कुछ इंस्पिरेशंस लेकर फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को लिखा था। और इसके लिए उस टाइम पर सलीम जावेद ने पर्सनली हाजी मस्तान से मिलकर भी उनकी रियल लाइफ के बारे में भी जानने की उनसे काफ़ी कोशिश की थी। और हाजी मस्तान से मिलने के बाद उन्हें हाजी मस्तान के एक और दुश्मन शुक्र नारायण बखिया के बारे में भी पता चला, जो भी उस टाइम पर स्मगलिंग का काम करता था और हाजी मस्तान से उसकी काफ़ी दुश्मनी थी।
तो इसी किरदार को ध्यान में रखते हुए सलीम जावेद ने फिल्म में सामंत का किरदार लिखा था, जिसको फिल्म में मदन पुरी ने निभाया था। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म में हमें बहुत बार एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाया जाता है। फिल्म में दिखाए गए इस मंदिर की शूटिंग उल्लासनगर महाराष्ट्र के बिरला मंदिर में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का ये सीन मरीन ड्राइव मुंबई में शूट किया गया था। जिस सीन में अमिताभ बच्चन बोझा ढोने का काम करते हैं, इस सीन को मुंबई डॉकयार्ड पर फिल्माया गया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर दिखाया गया होटल वाला ये सीन ओबराय होटल में शूट किया गया था। और फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस फाइट सीन देखने के लिए मिलता है। इस सीन को राजकमल स्टूडियो मुंबई में शूट किया गया था। और फिल्म के 41 साल पूरे हो जाने के मौके पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म के इसी सीन से जुड़ी हुई एक मेमोरी के साथ एक फ़ोटो भी शेयर की थी। और एक फ़ोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि 41 साल पहले फिल्म दीवार के एक सीन को ठीक इसी जगह पर शूट किया गया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक नास्तिक दिखाया जाता है, जो कि फिल्म के शुरुआत में भगवान में अपनी आस्था नहीं रखता है। और मंदिर में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग आज खुश तो बहुत हो गए तुमको शूट किया जाना था। एक्चुअली इस सीन को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि असल जिंदगी में नास्तिक ना होते हुए भी उन्हें भगवान के सामने एक नास्तिक बनकर काफ़ी कठोर डायलॉग को बोलते हुए दिखाया जाना था। इस सीन को शूट करने के पहले अमिताभ बच्चन सुबह से लेकर शाम तक एक कमरे में बंद होकर फिल्म के इन डायलॉग्स को बहुत अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो डायलॉग्स बोलते टाइम पर बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे। और बाद में पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद रात को 11 बजे इस सीन को वहाँ के मंदिर में शूट किया गया था। और इस सीन के दौरान अमिताभ बच्चन की एकदम रियल आवाज़ ही रखी गई थी। इसको बाद में अलग से डब नहीं किया गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का कहना था कि वो दोबारा से इस इमोशंस के साथ ये डायलॉग अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इन डायलॉग्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अमिताभ बच्चन के द्वारा रिकॉर्ड की गई ये उसी टाइम पर रियल आवाज़ थी। इसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो आइकॉनिक लुक था, जहाँ पर वो हमें एक ब्लू कलर की शर्ट, खाकी कलर का पैंट, कंधे पर रस्सी और हाथ पर 786 का बिल्ला बांधे हुए दिखाई देते हैं। और उनकी शर्ट में नीचे से एक गांठी बंधी होती है। एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन की शर्ट में ये गांठी बांधने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अमिताभ बच्चन के कपड़ों को डिजाइन करने वाले टेलर ने उनकी शर्ट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, जिसको ऐसे ही कपड़े ट्राई करते टाइम पर अमिताभ बच्चन ने शर्ट की गांठ बांधकर यश चोपड़ा को दिखाया। और यश चोपड़ा को ये स्टाइल काफ़ी पसंद आया, इस वजह से इसको फिल्म के अंदर एज इट इज रखा गया था। इसके अलावा स्टार्टिंग में फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई भी गाना प्लान नहीं किया गया था, और पहले इस फिल्म को बिना गानों के ही बनाया जाना था। लेकिन बाद में यश चोपड़ा ने सोचा कि बिना गानों की फिल्म शायद दर्शकों को पसंद नहीं आएगी, इस वजह से बाद में फिल्म के बीच बीच में जहां पर पॉसिबल था वहां पर गानों को ऐड किया गया था। और फिल्म में दिखाई गई कव्वाली, जिसको अरुणा ईरानी के ऊपर फिल्माया गया था, इस कव्वाली को फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म के बीच में ऐड किया गया था। इसके अलावा मुंबई डॉकयार्ड पर फिल्माए गए एक गाने इधर का माल उधर में पहले देवेन वर्मा का भी एक कैमियो अपीयरेंस रखा गया था, लेकिन बाद में एडिटिंग के टाइम पर उनके इस छोटे से रोल को फिल्म में से हटा दिया गया था। इसके अलावा फिल्म के सबसे लास्ट में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय के बीच में फिल्माया गया अमिताभ बच्चन की मौत के पहले वाले सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा ने डायलॉग्स को अपने हिसाब से बोलने की पूरी आज़ादी दी थी। और इस सीन में अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले गए डायलॉग्स काफ़ी हद तक उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करके ही बोले थे। और फिल्म दीवार की सफलता को देखते हुए आगे चलकर इसके बहुत सारे रीमेक्स अलग अलग भाषाओं में भी बनाए गए थे। जैसे सन 1976 में इसको तेलुगु में मगादू के नाम से बनाया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन वाले रोल में NTR हमें नजर आए थे। सन 1981 में इसको तमिल में थी के नाम से बनाया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन की जगह पर रजनीकांत हमें नजर आए थे। सन 1983 में इसको नाथी मुत्थल नाथी वारे के नाम से मलयालम में भी बनाया गया था। और इंडिया के बाहर भी इस फिल्म का रीमेक सन 1979 में हांगकांग में द ब्रदर्स के नाम से भी बनाया गया था। और इस फिल्म को उस साल टोटल 9 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से ये फिल्म उस टाइम पर 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीत पाई थी। और ये अवार्ड थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग्स और बेस्ट साउंड के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं जीत पाए थे। ये अवार्ड उस टाइम पर संजीव कुमार को उनकी फिल्म आंधी के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दीवार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म और इसके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।